अंधेरी रात, चारों ओर दुश्मन के पहरे, हर सांस के साथ मौत का साया। लेकिन उस आदमी की आंखों में डर नहीं था, वो डर पैदा करने आया था। इतिहास उसे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानता है, पर कहानी यहां से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच बसे एक किले से, शिवनेरी। 1630 एक बच्चे का जन्म होता है। एक ऐसा बच्चा जिसे मां जीजाबाई सिर्फ लोरियां नहीं, स्वराज के सपने सुनाती थी। वो पूछता था, हमारी ही धरती पर हम गुलाम क्यों हैं? ये सवाल नहीं थे, ये विद्रोह थे। शिवाजी तलवार चलाना सीख रहे थे, लेकिन उससे पहले वो सोच रहे थे। कम उम्र लेकिन इरादे फौलाद जैसे। पहला किला, तोड़ना। और उसी दिन इतिहास ने करवट ली। मुगल दरबार को एहसास हुआ, दक्कन में एक आग जल चुकी है। शिवाजी सीधे युद्ध नहीं करते थे, वो दुश्मन की सोच तोड़ते थे। रात में हमला, सुबह तक गायब। पहाड़ उनके साथी थे, हवा उनकी खबर देती थी। दुश्मन डरने लगा, क्योंकि उसे पता नहीं होता था अगला वार कहां से आएगा। और फिर आया अफजल खान, घमंड में डूबा हुआ, शिवाजी को खत्म करने की कसम। मुलाकात तय हुई, गले मिलने का नाटक, और उसी पल बाघ नख। एक वार और इतिहास बदल गया। शिवाजी जिंदा थे और दुश्मन की आत्मा कांप उठी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगरा, औरंगजेब का किला। शिवाजी कैद कर लिए गए, हर दरवाजा बंद, हर रास्ता मौत। सबको लगा अब सब खत्म, लेकिन शिवाजी खत्म होने नहीं, निकलने आए थे। भोजन की टोकरी और उसमें छुपा स्वराज। रात आई, पहरे धोखा खा गए, और सुबह शिवाजी गायब थे। मुगल साम्राज्य खामोशी से टूटने लगा। 1674 रायगढ़, शिवाजी का राज्याभिषेक। वो राजा बने, लेकिन सिंहासन के लिए नहीं। उन्होंने ऐसा राज्य बनाया जहां मंदिर सुरक्षित थे और औरतें सम्मानित। ये सत्ता नहीं थी, ये स्वराज था। शिवाजी चले गए, लेकिन उनका सपना नहीं। किले आज भी खड़े हैं, मिट्टी आज भी गवाही देती है कि एक आदमी अगर झुकने से इनकार कर दे तो साम्राज्य हिल जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कोई राजा नहीं थे, वो एक विचार थे। और जब तक इस धरती पर स्वाभिमान जिंदा है, शिवाजी जिंदा है।